देर पहले सुबेदानंद सरस्वती से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। अभी जैसे हमने रिंगस से खाटू ट्रेन की बात थी, सालासर तक की ट्रेन की बात है, उसका इम्प्लीमेंट कराऊंगा। कुछ रोड्स के काम हैं और ख़ास तौर से वो रहेगा कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे यहाँ खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन उनके पास अभी सुविधाएं कम हैं। अभी खेलो इंडिया में हमें स्टेडियम मिला है, उसका उद्घाटन भी होने वाला है। हर तहसील के हेडक्वार्टर पर, हर विधानसभा में एक अच्छा स्टेडियम हो, ये मेरा प्रयास होगा ताकि खिलाड़ी खेल सकें। सीकर से अभी 6 तारीख को ही 2-3 दिन बाद ही ट्रेन चलेगी और वो स्पेशल ट्रेन है, उसमें 1344 सीटें होंगी। उसमें राम भक्त जाएंगे और रामलला के दर्शन करके आएंगे। मैंने रेल मंत्री जी से निवेदन किया था, पार्टी से निवेदन किया था कि मुझे एक ट्रेन चाहिए जिससे मैं अपने क्षेत्र के लोगों को दर्शन करा सकूं। तो 6:30 बजे 6 तारीख को सुबह ट्रेन चलेगी, उसमें हमारे क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता जाएंगे। तो सुबेदानंद सरस्वती को आप सुन रहे थे, जो कि उम्मीदवार हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया कि आखिर प्राथमिकता क्या है। 5 साल काम किया है, विकास किया है, लेकिन कोई भी किसी भी विकास को हम किसी टाइमलाइन में बांध नहीं सकते, और यही वजह है कि एक बार फिर से भरोसा जताया है, कैंडिडेट बनाया है, तो जनता के बीच जाना है और विकास के जो वादे हमने किए, जिस तरह से मोदी सरकार ने काम किए हैं, उसे ही आगे बढ़ाना है। लेकिन ये सूची जो सामने आई है, बीजेपी की जो जैम्बो लिस्ट सामने आई है, राजस्थान से भी बेहद दिलचस्प नाम भी देखने को मिले, क्योंकि ज्यादातर नाम तय थे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस है, सर्वे है। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा से ने कैंडिडेट बनाया है, और जिस वक्त कांग्रेस छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, उसी वक्त ये माना गया था कि अब लोकसभा चुनाव के लिए बांसवाड़ा से उम्मीदवार बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही होंगे, और वही इस सूची में नजर भी आया। इसके अलावा अलवर से भूपेंद्र यादव का नाम पहले से ही चल रहा था, लेकिन भूपेंद्र यादव यहां से कैंडिडेट हैं। बारा झालावाड़ दुष्यंत सिंह लगातार इस सीट से जीत कर आ रहे हैं, एक बार फिर से कैंडिडेट। सीकर से सुबेदानंद सरस्वती, जिन्हें आप थोड़ी देर पहले सुन भी रहे थे। पाली से पीपी चौधरी, हालांकि माना जा रहा था कि हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से वो चुनाव न लड़े, लेकिन एक बार फिर से भरोसा उन पर जताया और पूरी तैयारी के साथ डटे हुए पीपी चौधरी। नागौर से ज्योति मिर्धा हैं, हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही माना जा रहा था कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आई है ज्योति मिर्धा। विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन अब पूरी तरीके से बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाएंगी। कोटा बूंदी से ओम बिरला, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, अभी उनकी धर्मपत्नी को भी आप सुन रहे थे। उनका कहना भी यही था कि इनकी मेहनत है और मेहनत की वजह से ही आज इस मुकाम पर है। इनकी मेहनत है, जनता का प्यार है और लगातार सबका साथ है। यही वजह है कि लगातार विकास हम न सिर्फ जोधपुर में बल्कि केंद्र में भी जिस तरह से जिम्मेदारी दी गई, उसे बखूबी गजेंद्र सिंह शेखावत निभा रहे हैं और जनता का साथ यूं ही मिलता रहेगा, और इसलिए जीत को लेकर भी आश्वस्त है, ये कहना गजेंद्र सिंह शेखावत की धर्मपत्नी का। लेकिन चुरू, जहां से देवेंद्र झाझड़िया को कैंडिडेट बनाया गया है, और कह सकते हैं कि करीब 33 साल बाद है, क्योंकि परिवारवाद की बात भले ही कही जाती रही हो, बीजेपी अगेंस्ट में रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी कस्बा परिवार का दबदबा रहा है। लेकिन अब कह सकते हैं कि पूरे 33 साल बाद कस्बा परिवार से कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार नहीं है, और इस बार चुरू से जिस पर भरोसा जताया गया है वो है देवेंद्र झाझड़िया। और उनसे से भी जब बातचीत की फर्स्ट इंडिया ने, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया उन तक पहुंचा, बातचीत की और इस पर रिएक्शन उनसे लिया कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उनका कहना भी सिर्फ यही था, मोदी है तो मुमकिन है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो किसी को भी मौका मिल सकता है, और ये नई पारी की शुरुआत होगी राजनीति में देवेंद्र झाझड़िया के लिए। लेकिन बड़ी बात है, राहुल कस्बा का टिकट यहां से काटा गया है और यहां से देवेंद्र झाझड़िया को कैंडिडेट बनाया गया। जालौर से लुम्बाराम चौधरी उम्मीदवार है, देवजी पटेल का टिकट यहां से कटा। कोटा से ओम बिरला, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद भी लगातार किस तरह से जुड़ाव उनके संसदीय क्षेत्र से रहा है। ओम बिरला के दौरे हों, जनसभाएं हों, वो नजर आती रहती है। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, जिनका कहना भी था कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो निभाई रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। चित्तौड़गढ़ की जनता का प्यार मिलता रहा है और इसलिए आभार भी उन्होंने व्यक्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो 15 नाम यहाँ पर सामने है, 15 कैंडिडेट के चेहरे बीजेपी की तरफ से सामने। अब देखना होगा कि कांग्रेस से आखिर किन कैंडिडेट को उतारा जाता है इनके सामने, और कब तक कांग्रेस से लिस्ट आती है। लेकिन हमेशा की तरह अब की बार भी सबसे आगे फर्स्ट इंडिया रहा है।
इन सूची को लेकर, नामों को लेकर, और खासतौर से अगर हम राजस्थान की जब बात करते हैं तो हम पहले ही कह रहे थे कि 14 से 16 नाम आ सकते हैं और 15 नाम यहां पर आए, लेकिन जिन नामों की हम बात कर रहे थे वही नाम इस सूची में सामने आए हैं।